अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारे एक भाई का सवाल आया। सवाल कुछ यूँ है कि शावर लेते वक्त क्या मियाँ बीवी सेक्स कर सकते हैं? क्या नहाते हुए बाथरूम में हम ये सब कर सकते हैं? क्योंकि मुझे बीवी का जिस्म पानी में भीगा हुआ बहुत सेक्सी लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसके साथ सेक्स करूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करने में कोई हर्ज तो नहीं है? अगर हर्ज नहीं है तो मुझे बताइए कि कैसे कर सकते हैं बाथरूम में बीवी के साथ सेक्स। तो चलिए चलते हैं इस भाई के सवाल के जवाब की जानिब। मेरे भाई देखिए, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है नई नई चीजें ट्राई करने का, खास तौर पर उस वक्त जब मियाँ बीवी नए नए हों या बहुत दिन बाद सेक्स कर रहे हों। जैसे कि शौहर अगर अदर सिटी में है या अदर कंट्री में काम करता है और उसकी सेक्स की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो सिर्फ सेक्स करने से नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ नया ट्राई करने से, जैसे कि कुछ पोजीशंस हैं, कुछ आउटफिट्स वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही बाथरूम में सेक्स करने की ख्वाहिश भी है। ये एक्साइटमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन नए नए कपल्स में इस तरह की ख्वाहिश ज्यादा पाई जाती है। जैसा कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें भी बाथरूम को काफी हाईलाइट करके दिखाया जाता है, बहुत रोमांस से भरी। अगर मेल पार्ट्स की बात करें या फीमेल पार्ट्स की बात करें तो दोनों ही पानी में भीगे हुए गीली गीली सी बहुत रोमांटिक दिखाई देती है। देखें, जहां तक मुस्लिम होने के नाते इकट्ठे नहाने का तस्वुर है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मियाँ बीवी इकट्ठे नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। इस बारे में कई अहादीस मिलती हैं। उसके लिए पहले भी कई बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इकट्ठा नहीं नहा सकते। क्या बाथरूम में सेक्स भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, सेक्स किया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत एहतियात और मखसूस पोजीशंस की जरूरत होती है, क्योंकि फिसलन होने और कोई सेफ पोजीशन ना बनने की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी गिर सकता है, चोट लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। मेरा पहला मशवरा तो यही है आप लोगों के लिए जो कि इंटर कोर्स यानी कि दखोल करना और आउटर कोर्स जो कि चूमना वगैरह है, तो आप आउटर कोर्स करें बीवी के साथ शावर के नीचे, एक दूसरे को किसिस करें, बीवी की ब्रेस्ट और शर्मगाह से खेलें, जिस्म से खेलें, उसका अपना मजा है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इंटर कोर्स को अपने बेड पर ही करें तो अच्छा है, ताकि उसका फुल मजा ले सकें, आप कंफर्टेबल फील कर सकें। क्योंकि बाथरूम में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, डॉगी स्टाइल कर लेंगे या जमीन पर या टब में कर लेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल भी मजा नहीं, क्योंकि इस तरह आप बहुत जल्द थक जाएंगे और कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप शावर के नीचे ही करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। याद रखें, बॉडी भीग जाने पर गीला होने के बाद अपनी चिकनाई खो देता है, वो चिकनाई जो दखोल में आसानी पैदा करता है। वो आपको बाथरूम में सेक्स करने से पहले अपने और अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट पर जेल बेस अच्छे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। पानी के नीचे जेल बेस लुब्रिकेंट ही काम देता है, क्योंकि वो पानी में धुलता नहीं है। लेकिन अगर आप बाथरूम से अपने बेडरूम में जाकर सेक्स करते हैं तो आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि कभी भी डायरेक्टली शावर के नीचे आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, वरना दम घुटने और सांस रुकने से भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो आप शावर को सेंटर में रखकर सेक्स कर सकते हैं, या फिर कोई और पोजीशन लाइक डॉगी पोजीशन, जिसे आप दोनों कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। आखिरी बात यह कि अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं और बच्चे की ख्वाहिश अभी नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है कि पानी में प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो तो पानी में धुल जाएगा या बह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस अमल के लिए प्रॉपर कॉन्डम का इस्तेमाल करें, या जो भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल आप करते हैं उसका इस्तेमाल हरगिज ना भूलें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।